के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का इंतहा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि हलाकतों की तहकीकात जारी, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। बिजली की लोड शेडिंग हलाकतों की वजह हुई तो कत्ल के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। शहर में हीट स्ट्रोक से 200 से ज्यादा अफराद मुतासिर। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। जिनाह अस्पताल में 30, सिविल अस्पताल 20, न्यू कराची और सर्विसेज अस्पताल में 10 बिस्तर मौजूद। वार्ड्स में पानी के कूलर, तौलिए और ठंडी बोतलें भी दस्तयाब हैं। जिनाह अस्पताल में मुतासरा 60 मरीजों का इलाज किया गया। सिविल अस्पताल में 2 रोज में 150 मरीज लाए गए। सिटी कोर्ट में भी हीट स्ट्रोक कैंप कायम। एडवोकेट मेहताब का कहना था कि सालिन को ठंडे मशरूबात और आगाही दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से हीट वेव जारी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए कराची सिटी कोर्ट के अंदर हज़ारों साइलिन, वकला, पुलिस वाले, कस्टडी यहाँ पर डेली आते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यंग लॉयर्स एसोसिएशन हमारी तंजीम है, उसकी जानिब से और हमारे जो चेयरमैन है राइल शमसाम अली खान, उनके वीएन के मुताबिक हमने आम आवाम की भलाई के लिए ये 3 रोज़ा यहाँ पे शरबत और जूस वगैरह का यहाँ पे एहतमाम किया है। शदीद गर्मी में बिजली बहरान हलाकतों की बड़ी वजह के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार, असियतनाक लोड शेडिंग जारी। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश शुरू कर दी। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची नॉर्थ, नासिमाबाद में बिजली गायब। सफूरा, लसपेला, कोरंगी, गोरंगी और मेमनगोट के मकीन भी खार। कायदाबाद, सजानी टाउन, सचल, लांझी और लियारी में भी बिजली की आंख मचोली। बढ़ती लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। आसिम टाउन में 10 घंटे की लोड शेडिंग, कारोबार मुतासिर होने लगा। कराची का मौसम पल पर रंग बदलने लगा। महकमा मौसमियात भी सख्त कंफ्यूज। पहले बुध को सख्त गर्मी, फिर बारिश की पेशगोई कर दी। 28 जून तक कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट नई एडवाइजरी से मुत्तफिक नहीं। सरदार सरफराज कहते हैं कराची में बारिशें 28 जून से होंगी। कराची में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्की हैं। पीटीएमए ने खबरदार कर दिया। कोई हीट वेव से मरा तो मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज होगा। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली में खिताब। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सोलर पार्क्स बनाने का ऐलान। बोले कराची के लिए सैकड़ों स्कीमें रखी हैं कि इलेक्ट्रिक को बकाया जात देंगे, पहले कंपनी वादा पूरा करे। गर्मी में लोड शेडिंग से अमवात बढ़ने का खतरा। सेक्रेटरी जनरल पीएमए का कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग न करने का पाबंद बनाने का मुतालबा। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो बोले बंद घरों और तंग गलियों में अमवात बढ़ सकती हैं। माजी में भी इकदाम न करने से अमवात हुई। हीट वेव से निपटने के लिए वाटर कॉरपोरेशन का अहम इकदाम। मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई गई। सीईओ असदुल्ला खान कहते हैं मेयर कराची की हिदायत पर ठंडे मशरूबात और पानी की सबीलें लगाई हैं। मकसद शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए आगाही फराहम करना है। शहरी गर्मी भगाने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे। जोड़िया बाजार में फालसे के शरबत की दुकान पर रश, दुकानदारों की चांदी खुश दिखाई दी। शहरियों ने मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने का मशवरा दे दिया। देखिए इसके 2 पहलू हैं। अगर आप जाएं, एक तो गर्मी तो है अपने हिसाब से, बट के इलेक्ट्रिक ने जो यूनिट्स बढ़ा दिए अपने, आप वही बिजली कंज्यूम करते हैं, आपका बिल डबल आता है। तो भाई हुकूमत के पास जाती हैं तो उनका एग्जीक्यूशन कहाँ पे है? हम तो ये देखना चाह रहे हैं ना कि आप टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। वफाक, गुलशन इकबाल, सोहराब साइड, वहाँ पे तो बिजली है ही नहीं। बिजली बिलों में इजाफे से अरकान सिंध असम्बली भी परेशान। हलाल बसान का आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। कहा इदारों की नाअहली से बिलों में इजाफी टैक्स लगाए जाते हैं। रुकन असम्बली शाहीना बलोच ने दावा किया शहरियों को गर्मी से बचाने के लिए इकदाम कर लिए कि इलेक्ट्रिक पर भी लोड शेडिंग कम करने पर जोर। नशियात फरोश धंधा छोड़ दें, सख्त अंजाम होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वार्निंग दे दी। दावा किया कराची में स्ट्रीट क्राइम कम हुआ। टारगेटेड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बाहर और जेल वाले डाकू भी तौबा कर लें। जुराइम पेशा हथियार डालते हैं तो बात हो सकती है। मंशियात फरोश भी हैं, वो तौबा कर लें अल्लाह ताला से, मंशियात का काम छोड़ दें और फिर हुकूमत उनके लिए रियायत कर सकती है। लेकिन अगर कोई मंशियात फरोश मंशियात का काम जारी रखेगा
तो ज़्यादा अरसा जारी नहीं रख सकेगा। सिंध में तालीम में बेहतरी लाने वाला मेगा मंसूबा नाकाम। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम तोसी के बजाय ख़त्म कर दिया गया। कराची समेत सिंध भर के 126 स्कूलों का आलमी मयार के तहत बनाना था। कराची के लियारी और गडाब के 4 प्राइमरी स्कूल शामिल थे। 5 साल प्रोग्राम 11 साल में भी कामयाब ना हो सका। गैर मुल्की इमदाद से शुरू किया जाने वाला खरबों का मंसूबा करप्शन के नजर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती 30 से ज्यादा मुलाजमीन फारिग, सामान महकमे स्कूल तालीम मुंतकिल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जैनुल आबिदीन सैर सपाटी करने बैरून मुल्क चले गए। इम्तिहानी नताज में तब्दीलियों, बद इंतजामी के इल्जामात, नाज़िम इम्तहानात। मैट्रिक बोर्ड कराची को ओहदे से हटा दिया गया। तहकीकाती कमेटी ने खालिद एहसान को ओहदे से हटाने की सिफारिश की थी। कमेटी की सिफारिश पर साबिक नाज़िम इम्तहानात इमरान बट को भी मुअत्तल किया गया। फ़नी तरबियत में महारत हासिल करने के लिए बोर्ड अपनी मिसाल आप के तौर पे काम कर रहा है। रवां साल पे में तकरीबन 28,000 सिंध के नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई है। कराची में मुख्तलिफ जामियात के 4 नए कैंप्स बनाने का ऐलान। किमाड़ी, वेस्ट, मलीर और कोरंगी में कैंप्स बनाए जाएंगे। वज़ीर बोर्ड्स रेवेन्यू यूनिवर्सिटीज़ मोहम्मद अली मलकानी का कैदियों को जेल में फ़नी तालीम देने का भी ऐलान। कहा मनशा के बहाली मराकज़ में भी तरबियत दी जाएगी। चीनी ज़बान सिखाने का कोर्स भी शुरू कर दिया। तालीम के लिए 35 अरब रुपए रखे। सबसे ज्यादा ग्रांट कराची यूनिवर्सिटी को दी जा रही है। पीपल्स पार्टी के रुकन जमील सोमरो बोले सिंध में 15 साल का हिसाब किताब देने के लिए तैयार है। तालीम, सेहत और अवामी फलाह की बेहतरी हुई। वज़ीर सेहत का आज़म बस्ती हस्पताल को चिल्ड्रन हस्पताल में मुंतकिल करने का ऐलान। अजरा पेचुहो ने नए हस्पतालों को ज़रूरी करार दे दिया। मौजूदा हस्पतालों को बेहतर बनाने पर भी जोर। कहा हस्पतालों को चलाना मुश्किल काम है। कराची में 40 नए मराकज़ सेहत पर काम कर रहे हैं। कोरंगी में बच्चों का अस्पताल बना रहे हैं। शहरियों से अज़ा करने की अपील है। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक बोले अब्बासी शहीद अस्पताल को ग्रांट क्यों नहीं दी जा रही। कराची में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां वजीर इलाज कराने जाएं। शर्जीलीना मेमन मुझे गुस्से से देख रही हैं। आगाज सिराज दुरानी का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। शर्जीलीना मेमन से कराची में ट्रांग की बहाली की दरख्वास्त भी कर दी। अपोजिशन के शोर न करने पर इजहार इत्मीनान। तमाम अरकान असम्बली के लिए काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार। जस्टिस शफी सदीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हलफ उठा लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने जस्टिस शफी सदीकी से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सीनियर जजेस और बार ओहदेदारान ने शिरकत की। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक जस्टिस शफी सदीकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की तरक्कियाँ तैनातियाँ। ग्रेड 18 के 7 अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की। शबाना कौसर, मुख्तियार अली, असदुल्ला भट्टी, हाशिम अजहर, यासिर भट्टी, शाहजेब शेख और महबूब अली शामिल। शबाना कौसर एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम। मुख्तियार अली प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट महकमे बहाली तैनात। असदुल्ला भट्टी एडिशनल सेक्रेटरी महकमे मेहनत व अफरादी कुव्वत तैनात। हाशिम असम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर न्यूट्रिशन टास्क फोर्स बन गए। शाहजेब शेख डायरेक्टर इंडस्ट्रीज। महबूब सयाल एडिशनल सेक्रेटरी महकमा तवानाई तैनात। महकमा कॉलेज तालीम के मोहम्मद अली के ग्रेड 19 में तरक्की। महकमा समाजी बहबूद के 7 डिप्टी डायरेक्टर्स की भी ग्रेड 19 में तरक्की। जावेद जोखियो, समीना नाज, अब्दुल गफ्फार खोसो, गुलाम मोहम्मद सहतो शामिल। जुल्फकार अली, रफ़ीक जमाली और इशफाक कुरैशी भी तरक्याब। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अब्दुल शकूर महर, महकमा कानून के ताहिरा पेचुहो और सलीम सुमरो शामिल। महकमा स्कूल तालीम के 54 असातिज़ा। महकमा सेहत के 103 डॉक्टर्स भी शामिल। सुहेल बलोच और इब्रार जाफर एडिशनल सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड तैनात। आयास हमीदुल्ला बलोच म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन मुकर्रर। माजिद अली का तबादला। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिपोर्ट करने की हिदायत। डायरेक्टर 1 सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने हुक्मनामा जारी कर दिया।
زر مبادلہ کمانے کی سزا دے رہی ہے، ایکسپورٹ ایسوسیشنز کے نمائندوں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ تاجر رہنما جاوید بلوانی بولے، بجٹ بناتے وقت اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہماری تجاویز ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہیں، ایکسپورٹرز 500 ارب روپے کا ٹیکس دیتے ہیں۔ صدر کراچی چیمبر افتخار احمد نے بجٹ کو ایکسپورٹ دشمن قرار دے دیا، کہا حکمران چاہتے ہیں کوئی ایکسپورٹ نہ کرے۔ ہمارا تمام ساتھیوں کا مشورہ یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں اور اس کے بعد اگر ہمیں آن بورڈ نہیں لیں گے اور ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے تو ہم ملک پورے میں احتجاج کریں گے، اور احتجاج کے اندر ہم ایکسپورٹ جو ہے اس کے اندر ایک ایکسپورٹ بلیک ڈے بنائیں گے جس دن پورے پاکستان سے کوئی بھی ایکسپورٹ نہیں کرے گا۔ تنخواہ دار طبقہ باہر نہیں نکل سکتا، کمپنیاں سڑک پر نکل کر احتجاج کی اجازت نہیں دیتی۔ تنخواہ دار الائنس کے رہنماؤں کا ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ۔ عادل احمد خان بولے، زراعت، ریئل اسٹیٹ اور ریٹیلرز پر ٹیکس لگایا جائے۔ IMF سے ٹیکس نیٹ بڑھانے کا ٹارگٹ دیتا ہے۔ کوما لیلی کا کہنا تھا کہ 50,000 کمانے والا بل ادا کرے یا ٹیکس دے، تنخواہ دار طبقے کو مزید کتنا نچوڑا جائے گا۔ ارتقاء قتل کیس کا مرکزی ملزم سٹی کورٹ لاک اپ سے فرار، مقدمہ میں نامزد کانسٹیبل اشتیاق عدالت پیش۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ضمانت منظور کر لی، 10,000 روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کا حکم۔ کراچی کھیلوں کے فروغ کے لیے پراس اسپورٹس فیسٹیول میں باسکٹ بال، ہاکی، شوٹنگ بال اور سائیکل مقابلے۔ ایونٹ 30 جون تک جاری رہے گا۔ گرلز باسکٹ بال ٹورنامنٹ آج سے شروع ہوگا۔ شوٹنگ بال ٹورنامنٹ 28 اور 29 جون کو کھیلا جائے گا۔ سائیکل ریس 30 جون کو منعقد ہوگی۔